स्कीज़ो का अर्थ है विभाजन। इस मामले में फ्रेनिया का मतलब है मन। भले ही स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब मन का विभाजन है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्तित्व का विभाजन, जैसे कि कुछ मीडिया इसे चित्रित करते हैं। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया सोच के बिखरने व खंडित होने का वर्णन करता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का सिंड्रोम है, यानी इसका अर्थ वह सभी लक्षण इससे जुड़े हो सकते हैं। वह अलग अलग रोगियों में अलग अलग लक्षण भी पाए जा सकते हैं। हालांकि लक्षणों को मोटे तौर पर 3 प्रकार में बांटा गया है: सकारात्मक लक्षण, नकारात्मक लक्षण व संज्ञानात्मक लक्षण। यदि एक कदम पीछे लें, मानव लक्षण जो किसी भी शारीरिक प्रक्रिया का चरम है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हर व्यक्ति के पास दिल की धड़कन होती है, लेकिन टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का तेज होना। हर किसी के शरीर का तापमान तो होता है, परंतु बुखार में यह तापमान बढ़ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में सकारात्मक लक्षण जो सकारात्मक नहीं है वह मददगार हैं, लेकिन इसका यह अर्थ है कि सकारात्मकता में कुछ नई सुविधा है जिनमें शारीरिक समकक्षता नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक लक्षण है: भ्रम, मतिभ्रम, अव्यवस्थित भाषा, अव्यवस्थित कैटाटोनिक व्यवहार जो शारीरिक रूप से नहीं होता। भ्रम एक प्रकार की गलत धारणाएं हैं जो रोगी बहुत ही दृढ़ रूप से महसूस कर सकता है, इतना कि वह अपना मन नहीं बदलना चाहता। यद्यपि आप उन्हें सबूत दें, फिर भी विभिन्न प्रकार के भ्रम होते हैं। उदाहरण के लिए नियंत्रण का भ्रम, जहां कोई सोचता है कि बाहरी रूप से कोई व्यक्ति या चीज उनके कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। संदर्भ के भ्रम भी हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति यह सोचता है कि कोई उन पर कुछ ताने मार रहा है या फिर अखबार या टीवी के माध्यम से उनसे कोई बात कर रहा है। मतिभ्रम एक दूसरे प्रकार का सकारात्मक लक्षण है, जिसमें किसी प्रकार की सनसनी महसूस करता है जो वास्तव में नहीं है, जैसे किसी को देखना, सुनना शामिल है। तीसरा अव्यवस्थित भाषा है, जिसमें वर्ड सैलड बोलते हैं, यानी शब्दों का आगे पीछे बोलना, जैसे कि पेंसिल, कुत्ता, हैट, काफी, ब्लू। अव्यवस्थित बर्ताव ऐसा हो सकता है जो अजीब या मूर्खतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना जो संदर्भ से बाहर है, जिसका उद्देश्य नहीं है। उदाहरण के लिए गर्मी के दिन में जैकेट की कई परतें पहनना। इसके अलावा कभी कभी व्यवहार को कैटाटोनिक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उनकी गति, आसन व जवाबदेही से संबंधित है। इसलिए वे हरकत करने में अत्यधिक अवरोधी होते हैं, उत्तरदायी स्टुपर की अवस्था में होता है। नकारात्मक लक्षण इस प्रकार होते हैं जैसे सामान्य प्रक्रिया का हटना या कम होना। यह ऐसा है जैसे भावनाओं में कमी आना या उन कार्यों में रुचि कम होना जिन्हें करके पहले वे अच्छा महसूस होता था। एक प्रकार का नकारात्मक लक्षण यह भी है जैसे सपाट व्यवहार करना, जहां वे ना तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना ही भाव दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने अपने कमरे में एक बंदर को खेलते हुए देखा, वह उसे बैठ के देखते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक अन्य प्रकार है एलोगिया, भाषा में कमी या भाषाओं में शब्दों की कमी, जैसे कि यदि उनसे किसी ने पूछा क्या आपके बच्चे हैं, वह ऐसा जवाब दे सकते हैं, हाँ, एक लड़का और 2 लड़कियां। तीसरे प्रकार का नकारात्मक लक्षण है अलगाव, जिसमें लक्ष्यों को पूरा करने में कमी आती है। इसलिए कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक घर पर रह सकता है बिना अपने दोस्तों से मिले या काम पर जाए। संज्ञानात्मक लक्षणों में ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे बातें याद न रख पाना, चीजों को आसानी से न समझ पाना। हालांकि यह लक्षण सूक्ष्म है व नजरअंदाज हो जाते हैं। वह पहचान में तब आते हैं जब कोई जांच की जाए। उदाहरण के लिए किसी का फोन नंबर न याद रख पाना या किसी का घर पता भूल जाना। स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित लोग 3 चरणों में बीमारी को दर्शाते हैं। प्रोड्रोमल चरण के दौरान रोगी अक्सर सबसे अलग रहने लगते हैं। वह अपना ज्यादातर वक्त अकेले रहते हैं। यह अक्सर अवसाद व चिंता विकारों जैसे मानसिक बीमारियों के समान लगता है। सक्रिय चरण के दौरान रोगी भ्रम, मतिभ्रम, व्यवस्थित भाषा व अव्यवस्थित बर्ताव या कैटाटोनिक व्यवहार जैसे गंभीर लक्षण अनुभव करता है। एक सक्रिय चरण के बाद रोगी अक्सर अवशिष्ट चरण में प्रवेश करते हैं, जहां संज्ञानात्मक लक्षण देखे जाते हैं, जैसे ध्यान न लगा पाना या अलग अलग महसूस करना। स्किज़ोफ्रेनिया के आधिकारक निदान के लिए रोगियों में निम्न में से 2 लक्षणों का होना
बहुत ही जरूरी है। भ्रम, मतिभ्रम, अव्यवस्थित भाषा, अव्यवस्थित बर्ताव या कैटाटोनिक बर्ताव या नकारात्मक लक्षणों में से किसी एक लक्षण का होना, चाहे वह भ्रम, मतिभ्रम या अव्यवस्थित भाषा हो। इसका तात्पर्य है कि सिर्फ अव्यवस्थित लक्षण, नकारात्मक लक्षण के अलावा संज्ञानात्मक लक्षण भी देखे जा सकते हैं, परंतु वह निदान के लिए आवश्यक नहीं होते। निदान के लिए इन लक्षणों का कम से कम 6 महीने होना आवश्यक है, यानी 6 महीने एक चरण में या सक्रिय चरण में या 1 महीने होने की संभावना है। अंत में यह लक्षण किसी अन्य स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन। अब जब इसका निदान कर लिया है तो पहली बारी में ही क्यों? स्किज़ोफ्रेनिया किस कारण से होता है वैसे ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि मनुष्यों के लिए इसके लक्षण अनोखे हैं। इन्हें पशुओं जैसे कि चूहों में कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण में कमी लाने वाली एंटीसाइकोटिक दवाइयां डोपामिन रिसेप्टर D2 को बंद करता है, जो न्यूरॉन्स में डोपामिन का स्तर कम करता है। इससे यह पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का डोपामिन के बढ़ते स्तर से जुड़ा हुआ है। यह दवाइयां ना तो पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, ना ही हर रोगी पर इस प्रकार से प्रभावी है। यह भ्रम की स्थिति पैदा करता है, ये इसका मतलब है कि D2 रिसेप्टर की तुलना में ये अधिक है। सबसे प्रभावी एंटीसाइकोटिक दवाई क्लोज़ापिन एक कमजोर D2 एंटागोनिस्ट, जो ये बताता है न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन व गाबा शामिल हैं। अध्ययनों के मुताबिक इसके आनुवंशिक आधार भी हैं, यद्यपि कोई विशेष जीन इससे जुड़ा हुआ नहीं है अभी तक। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं, जैसे प्रसव पूर्ण प्रारंभिक समय में संक्रमण होना, सीलिएक जैसे ऑटो इम्यून का विकार होना। अंत में सुरागों में महामारी विज्ञान के मुताबिक यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 20 की उम्र के बाद अपने नैदानिक लक्षण अक्सर कम गंभीर होते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह अंतर डोपामिन के एस्ट्रोजन के अधिनियम के कारण हो सकता है, हालांकि रेस में कोई अंतर नहीं है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करना वास्तव में मुश्किल हो गया है। अक्सर एंटीसाइकोटिक दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन कई चिकित्सकों व स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों से, जिनमें चिकित्सा परामर्श व मनोचिकित्सक जैसे पेशेवर शामिल हैं, लक्षणों को कम करने में यह प्रभावी हो सकते हैं, परंतु इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे लागत, अवांछित दुष्प्रभाव व दवाइयों का असर भी शामिल है।